आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मुद्दा है मैम? 13 जुलाई को खेदड़ ये जो धरना के ऊपर महापंचायत है, उसके अंदर ऊंचाना धरना कमेटी की तरफ से और दंड खाप की तरफ से विशेष भागीदारी रहेगी। उसी को लेकर वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग धरने पर पहुंचे और इस महापंचायत में शामिल हो, इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो क्योंकि वहाँ पुलिस ने और सरकार ने तानाशाही की है, तानाशाही के चलते वहाँ पर हमारे एक किसान साथी की मौत हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी अब तक सरकार ने, प्रशासन ने लोगों को नहीं सौंपी है। तो हमारा मोटिव है कि जल्दी से जल्दी किसानों को डेड बॉडी सौंपने का कार्य, और जो 174 173 की कार्रवाई होती है उसके अंदर भी खामियां रही है। परिवार के लोगों का बयान लिया जाता है, जबकि पुलिस ने ना तो परिवार के लोगों का बयान लिया है पोस्टमार्टम के दौरान, ना उसको ऐड किया गया है, और दूसरी तरफ तानाशाही दिखाते हुए प्रशासन ने किसान साथी मरा है और किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 307 302। हमारी मांग है कि वे प्रशासन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने लाठियां गोली चलाई है उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उल्टा किसानों को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने तानाशाही दिखाई है। इसके विरोध में 13 तारीख को महापंचायत रखी गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और हमारी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी सभी लोगों से अपील है कि उस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने का कार्य करें। और इस देश के अंदर वैसे तो देखो, बीजेपी गऊओं का नाम लेकर सत्ता में आई है, लेकिन गऊओं का मुद्दा है, गौशाला का मुद्दा है। तो वहाँ पर गऊओं को बचाने के लिए जो मामला चल रहा था, 3 महीने से धरना चल रहा था, आज 3 दिन पहले सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया है और वाटर कैनन का प्रयोग किया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सरकार को सख्त शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जो किसानों की मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी मानने का काम करे, और जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको कैंसिल करने का काम किए। और दूसरा, जो हमारे किसान नौजवान साथी पकड़े गए हैं उनको रिहा करने का काम। अभी जो वहाँ पर किसान शहीद हुआ है, उसके लिए किसानों ने क्या फैसला लिया गया है? क्या क्या मुआवजा चाहते हैं किसान? नहीं, किसान चाहते हैं, किसानों की पहली मांग है कि जो झूठे मुकदमा 302 का दर्ज किसानों पर किया गया है, जबकि उसकी मृत्यु पुलिस की लाठी लगने से हुई है, लाठीचार्ज के दौरान जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसके दौरान हुई है। और दूसरा, प्रशासन चाहता है कि इसको भाई ट्रैक्टर से कुचला गया है, वो ट्रैक्टर से नहीं कुचला गया है, पुलिस की लाठियों से उसकी मृत्यु हुई है। तो पोस्टमार्टम के अंदर भी जो पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया है उससे उसकी हेड इंजरी आई है उसमें। तो परिवार के लोगों का जो बयान है वो लिया जाए, वो एफआईआर में शामिल किया जाए और उन साथियों को जो पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए। उसके बाद जो कमेटी, वहाँ की कमेटी बनी हुई है, जो फैसला लेगी उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। प्रशासन उल्टा किसानों को दबाने के लिए प्रशासन ने ये डेड बॉडी देने से मना कर दिया, ये कंडीशन रख दी। प्रशासन कंडीशन रखता है, भाई आप दाह संस्कार करोगे तो हम डेड बॉडी देंगे, जबकि किसानों की और कमेटी की मांग है कि पहले सरकार बातचीत करे, रास्ता खोले, जो हमारे किसान साथी पकड़े गए हैं उनको रिहा करे और जो 302 का पर्चा दर्ज किया गया उसको कैंसिल करने का। डॉक्टर सिक्किम जी, आपका क्या कहना है इस पूरे जो ये मामला है, खेदड़ का जो मामला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना तो क्या है, मैं तो मुख्य दर्शक थी वहाँ, मैंने देखा था भाई, मान लो मेरी कौम को कैसे मार रही हैं। हमने तानाशाही जो मतलब हमने देखा था, कभी अंग्रेजों के ज़माने में कहते थे भी तानाशाही होती है या अंग्रेज़ ऐसे थे वैसे थे, आज हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे हालात तो पाकिस्तान की जो सीमा है उसके ऊपर भी नहीं होते। महिलाओं के ऊपर बिना उनके कोई बेल्ट नंबर नहीं था, कोई बैज नंबर नहीं था, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी महिलाओं के ऊपर। शर्म की बात है। और महिलाएं मतलब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गोली, एक बात बताओ, गोली चलाने के लिए वहाँ क्या ज़रूरत थी? तिरबितर करने के लिए जब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए तो कोई ज़रूरत नहीं थी।
पर उसके बाद भी आंसू गैस के गोले हैं, पानी की फुहारें हैं, गोलियां चल रही है। बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा लगा जैसे सामने से मौत गुजर के गई है। हम आँखों देखिए मतलब बयान नहीं कर सकते। आज भी यदि रात को मतलब आँख खुलती है तो वो चीज़ मंजर दिमाग में आज भी मतलब एक दहशत पैदा करता है। क्या हम आज़ाद भारत में, मुझे तो नहीं लगता भी मैं आज़ाद भारत में हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो ज्यादती की है वहाँ कम से कम 100 लोगों को तो अब भी चोट है, जबकि बहुत से लोगों की तो डॉक्टरी तक नहीं हुई है, और जो हमारी लाश है उस लाश को भी नहीं दे रहे। सिक्किम जी, लगातार अभी तीसरा ये मामला सामने आया है कि हरियाणा के अंदर 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। जी पहला कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, जी दूसरा हिसार के अंदर हुआ था, अब तीसरा फिर से हिसार के जो खेदड़ है वहां पर हुआ है। जी। तो सरकार क्या जताना चाहती है? नहीं, सरकार का तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, सरकार हमें थकाना चाहती है। भी सरकार चाहती है भी आंदोलन पे आंदोलन हो, और जो किसान है ना वो सिर्फ मुकदमे और मतलब हर रोज़ महापंचायत पंचायत और अपने मुद्दों से भटक के दूसरे मुद्दों के अंदर मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई भिड़ाई और अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करें। हमें तो ये चीज़ समझ में आ गई, अब समाज को भी समझना पड़ेगा। अब हमें लड़ाई सड़क की ना छोड़ के एक ट्विटर की या सोशल साइट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम जाट आंदोलन में बहुत थक चुके थे, उसके बाद किसान आंदोलन में भी हम लगातार लड़ रहे हैं, और किसान आंदोलन आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं गुलाबी सुंडी है, कहीं कुछ है, कहीं खेत दड़ राखी का मामला है, कहीं वही बात है कि भी जो हमारी फसलें पानी से ख़राब हुई है उनका मामला है। हर रोज़ एक ना एक लड़ाई हमारे लिए तैयार है। हर जगह मतलब लड़ना है तो किसान ने लड़ना है, और किसी समाज ने लड़ना नहीं। सारा समाज अपने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जबकि पूरा भारत बेच चुका है। आप लोगों को भी पता है पूरी तरह, मतलब मोदी सरकार ने पूरा देश खाली कर चुके हैं, पर वो अपने अपने काम में व्यस्त है। लड़ने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, पर वो कब तक लड़ेंगे? अब सरकार का मतलब क्या हो गया? जो लोग आगू हैं, जो लोग आगे लड़ रहे हैं, जो लोग बार बार सरकार को हिदायतें दे रहे हैं, सरकार के सामने लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार को मतलब ये जता रहे हैं कि हम लड़ना जानते हैं, हम मरना जानते हैं, हम अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे, तो उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनको टारगेट किया जाता है, कुछों को मतलब चोट मारी जाती है, और कुछों को ऐसे मुकदमे लगाए जाते हैं जैसे 302, 307। एक बात बताओ, आदमी भी हमारा मरा है और 307 और 302 भी हमारा पे लग गया। तो पहली बार ऐसा होया है हिंदुस्तान के कानून के अंदर कि भाई हमने मणस भी अपनाए जावे, जान भी मारी जावे, और मुकदमे भी मार पे लग गए। समझते परे की बात है, हम समझ में नहीं आ रही भी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जीवित हैं या कहीं दूसरे देश के अंदर है। तो जो ये मोदी सरकार है इसने तो बुरा हाल कर दिया। जो 13 तारीख की हमारी महापंचायत है, उस महापंचायत में हम कोई ऐसा बड़ा फैसला चाहते हैं ताकि सरकार बार बार हमें टॉर्चर ना करे, 307, 302 से पीछा छूटे, और बार बार जो किसान आगू हैं उनको टारगेट करके और निशाने पे लेके चोट वगैरह ना मारे। जैसे हालात हैं ऐसे हालात में तो ऐसा लगता है भी जो किसान आगू हैं उनको लगातार मुझे लगता है भी सामने से भी गोली मार सकती है सरकार। जो